नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया से एक दुखद खबर है। समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित द्वारकोभाई सुंदरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दलित और महादलित के लिए मसीहा थे। गांधी जी के साथ रहने वाले, सामाजिक समरसता के लिए सदैव समर्पित 103 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारकोभाई सुंदरानी का निधन बुधवार को अहले सुबह 4:30 पर हुई। आपको बता दें कि द्वारकोभाई सुंदरानी ने समन्वय आश्रम बोधगया की स्थापना की थी। अनौपचारिक शिक्षा के प्रणेता, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के पूर्व सचिव, बोधगया में 37 वर्षों से चल रहे भंसाली ट्रस्ट द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा शिविर के मुख्य आयोजक के अलावे महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे कई महान विभूतियों के साथ रह चुके थे। द्वारकोभाई सुंदरानी ने बोधगया स्थित समन्वय आश्रम का काफ़ी विस्तार किया और गरीब तथा असहाय बच्चों को शिक्षा दी। उनके शिक्षा पाकर आज कई शिष्य एमएलए, एमएलसी और विधायक हैं। इस संबंध में संस्था के ट्रस्टी विमला बहन ने बताया कि वर्ष 1968 के अकाल में वे बोधगया आए थे और ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करते हुए उनका आज निधन हो गया। बोधगया में समन्वय आश्रम की जमीन पर खुद से मिट्टी काटकर जमीन की सफाई करते थे और जमीन को उपजाऊ बनाया था। इस तरह उन्होंने समन्वय आश्रम का निर्माण किया था। एक जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी के साथ उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कई बार साथ रह चुके। जब महात्मा गांधी जेल गए थे तभी द्वारकोभाई सुंदरानी उनके सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए। ऐसे समाज के लिए समर्पित द्वारकोभाई सुंदरानी का अंतिम संस्कार 1 अप्रैल को समन्वय आश्रम बोधगया में संध्या 5 बजे किया जाएगा। 1954 में आए थे बम्बई में, अब बम्बई से फिर महाराष्ट्र में पहुंचे विनोबा जी के आश्रम और गांधी जी के सेवाग्राम में। और जिस दिन गांधी जी की गोली लगी थी उस दिन वो गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में। और उसके बाद लोग गए इनको पूछा गया और विनोबा जी के कि भाई आप गांधी जी के वहाँ गोली लग गई तो जाएंगे? बोले कि हम वहाँ पहुँच गए, जाने नहीं। इसके बाद फिर उनको यहाँ भेजा गया। तो यहाँ आए तो विनोबा जी ने उनको कहा कि जो तुमको आश्रम चलाना है तो आश्रम चलाने के लिए तुम्हें स्टेशन पर उतरना, एक चपरा खरीद लेना, कंधा पर डाल लेना, पैदल जाना आश्रम में जा कर के 5 बार। इनकी सारी जिंदगी दलितों, खास करके मुसहर समाज की सेवा में इनका। मैं 1963 में इनके संपर्क में आया था। बिहार का पहला गांव है मनफर, जो खुदान वहां पहले शुरुआत की गई, और बिहार का पहला ग्रामदानी गांव है मनफर। मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। किस ब्लॉक में पड़ता है? ये 12 गया जिले के 12 टेठी में है वो मनफर गाँव। और वहाँ पर भाई जी का ही ऐसा प्रयास रहा कि वहाँ उस गांव में बहुत सारे प्रयास किए गए विकास के लिए। वहाँ पर स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाया करते थे। मैं भी 1963 में बहुत छोटा था और मुझे रात में बुला करके पढ़ाते थे। उसके बाद 1965 में भूदान के क्रम में भाई जी हमारे गांव में ठहरे हुए थे। उन्होंने आवश्यकता महसूस की इस गांव में एक दलित लोगों के लिए आवासीय विद्यालय होना चाहिए। तो 1965 में जी अब तो हमको लगता है कि इनकी कमी दूसरे व्यक्ति से भरपाई नहीं की जा सकती। हम तो समझते कि हिंदुस्तान में ये एक व्यक्ति के रूप में ऐसे थे। इनके कार्य को हम लोग क्या किसी की तुलना नहीं कर सकते। जो पूरा जीवन समाज के लिए और समाज के अंतिम वर्ग के लिए इन्होंने दान कर दिया था। अपने उन्होंने पारिवारिक जीवन बिताना नहीं चाहा और हम लोग के बीच में ही हम ही लोग को बाल बच्चे की तरह इन्होंने पाला पोसा और अंतिम समय तक हम लोग को आशीर्वाद उनसे मिलता।